दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक जबरदस्त इंडोनेशियन हॉरर फिल्म के बारे में जो असली घटनाओं और खौफनाक रिचुअल्स से प्रेरित है। इस फिल्म का नाम है सेवो दिनो। सेवो दिनो का मतलब अंग्रेजी में होता है 1000 डेज यानी 1000 दिन। और सच मानिए, ये रिचुअल भी पूरे 1000 दिन तक चलता है। खतरनाक, डरावना और रहस्यों से भरा हुआ। यकीन मानिए दोस्तों, इसे देखने में आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने घर से, जहां हमें दिखती है जोम और उसकी बड़ी बहन रेती। जोम बहुत घबराई और बेचैन नजर आती है। वो तेजी से अपनी बहन के पास जाती है और कांपती आवाज़ में कहती है, बहन, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। सब गड़बड़ हो चुका है। जिस रिचुअल को करना जरूरी था वह अधूरा रह गया और इसकी वजह थी उस खास रिकॉर्डिंग का टूट जाना। इसके बाद जोम और उसकी बहन रेती धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती हैं जहां ये खतरनाक रिचुअल किया जाता था। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, मानो वे मौत की दहलीज पर कदम रख रही हों। कमरे में जाते ही वे एक लड़की को चारपाई पर पड़ी हुई देखती हैं। उसके हाथ पैर पर गहरे निशान थे, जैसे उसे लंबे समय से जबरदस्ती बांधकर रखा गया हो। अचानक जोम और रेती उस लड़की पर लकड़ी का जाल डाल देती हैं, लेकिन जाल के बीच से लड़की का हाथ बाहर रह जाता है। रेती जैसे ही उसका हाथ अंदर करने की कोशिश करती है, वह लड़की झपटती है और रेती का गला पकड़कर उसका सिर बार बार चारपाई पर पटक देती है। पलों में रेती की जान चली जाती है। जोम ये सब देखकर सन्न रह जाती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब वह लड़की पूरी तरह से एक खौफनाक आत्मा में बदल चुकी थी। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि जोम की सांसें थमने लगती हैं। वह आत्मा धीरे धीरे जोम की ओर बढ़ती है और उसका गला दबा लेती है। डरी हुई जोम हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम आखिर हो कौन? और तभी उस आत्मा के पीछे से 2 अतिरिक्त हाथ उभरते हैं। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है साल 2003 की ओर। यहाँ हमें मिलती है एक लड़की श्री से। वह अपनी बहन की दुकान पर आती है और पैसों की मदद मांगती है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि इस महीने खर्चे बहुत ज्यादा हैं और बेटे के एडमिशन के लिए भी पैसे चाहिए। फिर वह श्री को एक अखबार का इश्तेहार देती है, जहां अतमोजो फैमिली ने एक नौकरानी की जॉब का विज्ञापन दिया था। उम्र की शर्त थी 20 से 35 साल। श्री उसी दिन रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी एक अजनबी आदमी उसे लगातार देखता रहता है। खाना खाकर वह आधे पैसे छोड़कर चला जाता है। श्री को उसकी हरकत बहुत अजीब लगती है। अगले दिन श्री उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां इंटरव्यू होना था, लेकिन वहां ढेर सारे लोग पहले से मौजूद थे। सबके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां। श्री का मन बैठ जाता है कि उसे तो यह नौकरी कभी नहीं मिलेगी। वह लौटने ही वाली होती है कि अचानक एक कार उसे हल्का सा टक्कर मार देती है। कार से एक औरत बाहर आती है और श्री को संभालती है। वही आदमी भी वहां मौजूद होता है जिसे श्री ने रेस्टोरेंट में देखा था। असल में वह इस फैमिली का ड्राइवर था। लेडी जो खुद को लेडिया बताती है, श्री को घर ले जाकर दवा लगाती है। फिर वह पूछती है, तुम इंटरव्यू दिए बिना क्यों लौट रही थी? श्री जवाब देती है, मेरे पास पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं है, इसलिए यह जॉब मेरे लिए नहीं है। इस पर लेडिया कहती है, इस काम के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं। दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अंदर से कोई लेडिया को बुलाता है। इसी बीच श्री घर की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देख रही होती है। एक पेंटिंग देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। एक औरत बच्चे को पकड़े हुए है, लेकिन बच्चे के 2 सिर हैं। इतने में लेडिया वापस आती है और बताती है कि फैमिली की हेड कारसो अतमोजो तुमसे मिलना चाहती है। श्री जैसे ही उनके कमरे में जाती है, डर से जम जाती है, क्योंकि कारसो के शरीर पर भयानक गहरे घाव और निशान बने हुए थे। कारसो श्री से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? श्री के पास कोई और रास्ता नहीं था। पिता की बीमारी और पैसों की तंगी ने उसे मजबूर कर दिया, इसलिए वह मन न होते हुए भी हाँ कह देती है। लेकिन तभी कारसो उससे एक अजीब सा सवाल करती है, क्या तुम क्लेवोन फ्राइडे को पैदा हुई थी? श्री हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, शायद आपको भी ये अजीब लगे। दरअसल इंडोनेशियन जावानीज कैलेंडर में क्लेवोन फ्राइडे को बेहद पवित्र रात माना जाता है। मान्यता है कि उस दिन पूर्वजों की आत्माएं लौटकर अपने वंशजों को देखने आती हैं। इसके बाद कारसो कहती है, अगर एक बार तुमने ये एग्रीमेंट मान लिया तो कभी पीछे नहीं हट सकोगी। वह श्री के कुछ बाल काट लेती है और उन बालों को जलाकर अपने ही खून से एक तरह का रक्त समझौता करती है। अब यह साफ था, यह कोई सामान्य नौकरी नहीं थी। कारसो ठंडी आवाज में कहती है, अब तुम मेरी दासी हो। और इतना कहते ही वह श्री को बेहोश कर देती है। जब श्री की आंख खुलती है, वह खुद को एक कार के अंदर पाती है। कार चला रहा था वही ड्राइवर सुजिन। वह श्री को घर छोड़ते हुए कहता है, हम आगे बात करेंगे, और चला जाता है। उस रात नींद में श्री एक भयानक सपना देखती है।
वह सुनती है कि उसके पिता जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है, लेकिन देखती है कि उनके शरीर का आधा हिस्सा कटा हुआ है और फिर अचानक वह एक डरावने राक्षस में बदलकर श्री पर हमला कर देते हैं। चीखते हुए श्री की आंख खुल जाती है। अगली सुबह सुजिन उसे लेने आता है। श्री के पिता उसे विदा करते हुए कहते हैं, ध्यान रखना। कार में श्री को 2 और लड़कियां मिलती हैं, एर्ने और दीनी। तीनों के हाथों पर एक जैसा निशान था जो खुद कारसो ने दिया था। सुजिन गाड़ी को शहर से दूर घने जंगलों की ओर ले जाता है। वहाँ वह कार रोककर जमीन पर चढ़ावा रखता है और अपने खून की बूंदें उस पर गिराता है। फिर तीनों लड़कियों को एक पुराने घर के पास ले जाता है। अंदर दीवार पर लगे कैलेंडर में कुछ खास दिन चिन्हित थे और बाकी खाली। सुजिन बताता है, तुम्हें ये निश्चित दिन यहीं बिताने होंगे। फिर वहाँ आता है टेमियन, जो अतमोजो परिवार का सदस्य था। वह तीनों को कपड़े देता है और कहता है, इन कपड़ों को 7 तरह के फूलों से पवित्र किया गया है, ये तुम्हें बचाएंगे। इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए दी जाती है। सारा काम इसी रिकॉर्डिंग के साथ करना होगा, लेकिन लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वे वहाँ एक छोटी बच्ची को देखती हैं, वही बच्ची जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। उसका नाम था दला। असल में वह कारसो की पोती थी, लेकिन दला के अंदर एक खतरनाक आत्मा बस चुकी थी, क्योंकि दुश्मनों ने उस पर काला जादू किया था। इसी वजह से दला ने अपने ही माँ बाप की जान ले ली और कारसो पर भी हमला किया। उसकी देह में बसी उस आत्मा का नाम था संघार, दूरी। इसी कारण उस पर एक बेडिंग रिचुअल किया जा रहा था, जिसमें 7 तरह के फूलों से पवित्र पानी बनाकर स्नान कराया जाता था। श्री पूछती है, क्या इस रिचुअल से दला पूरी तरह ठीक हो जाएगी? टेमियन गंभीर होकर कहता है, नहीं, यह सिर्फ उस आत्मा को थोड़े समय के लिए शांत करेगा, उसे निकाल नहीं पाएगा। असल मायने में सेबू दिनों का मतलब होता है 1000 दिन, और अगर इतने दिनों तक दला को बचाया नहीं गया तो उसके भीतर की आत्मा उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। इसी वजह से टेमियन दीनी को कहता है कि वह कैसेट चलाए और उसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से दला को नहलाए। दीनी जैसे ही रिचुअल शुरू करती है, अचानक दला उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। अब आपको साफ समझ में आया होगा कि उन तीनों लड़कियों के शरीर पर अजीब निशान क्यों थे। टेमियन किसी तरह दला को शांत कर देता है, मगर यह सब देखकर श्री बुरी तरह घबरा जाती है। वह बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ लगे जादुई छाते उसे बाहर जाने नहीं देते। आखिरकार सुजिन उसे पकड़कर वापस घर ले आता है। इस दौरान 997 दिन बीत चुके थे, यानी 1000 पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। शाम को तीनों लड़कियां आपस में चर्चा करती हैं कि कैसे दला ने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी और आज कारसो की हालत की जिम्मेदार भी वही है। इसी बीच रात ढलते ढलते श्री को दला के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि आत्मा दला पर और ज्यादा हावी हो रही है। वह बाकी लड़कियों को बताती है। तब एर्ने कहती है, आज दला को नहलाने की जिम्मेदारी मैं लूंगी। टोकरी लेकर कमरे में चली जाती है, जबकि श्री और दीनी हैंडपंप ठीक करने में लग जाती हैं, जो खराब हो चुका था। अब आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि उनके कपड़ों को 7 तरह के फूलों से क्यों भिगोया गया था, आत्मा से रक्षा के लिए। और साफ है, यह कोई साधारण नौकरी कतई नहीं थी। रात को जब श्री सोती है तो उसे फिर डरावना सपना आता है। वह खुद को जंगल के बीच एक गड्ढे में लेटा हुआ पाती है। तभी उसे मदद के लिए एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह आवाज के पीछे पीछे उसी पुराने घर तक पहुंच जाती है, लेकिन अचानक पीछे से एक काला साया उसे मारने के लिए तो उसके पीछे झपटता है। डर के मारे श्री चीख पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ मिट्टी से भरे थे और पैरों में घास चिपकी हुई थी, यानी जो सपना लग रहा था शायद वह हकीकत भी था। सुबह वह यह बात बाकी लड़कियों को बताती है, मगर वे मानने को तैयार नहीं होती। दीनी कहती है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। और फिर आदेश देती है, आज दला को नहलाने की बारी तुम्हारी है। उस दिन 998वां दिन था, यानी अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। शाम को श्री दला के कमरे में जाती है। वह देखती है कि 7 फूलों वाले पानी की टोकरी आधी गिरी पड़ी है। वह टेप चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार अटकती है और अचानक बंद हो जाती है। इसी बीच दला उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? श्री धीरे से जवाब देती है, मेरा नाम श्री। उसे लगता है कि दला सच में उसे समझ रही है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे की लाइट चली जाती है। श्री मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी दला उसे अपने पास बुलाती है। जैसे ही श्री करीब आती है, दला एक खतरनाक राक्षसी रूप में बदल जाती है। उसे देखकर श्री की चीख निकल जाती है।
श्री की आवाज सुनकर दीनी दौड़कर आती है और उसे बाहर खींच ले जाती है। वह गुस्से में कहती है, तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी, रिचुअल गलत तरीके से किया गया है। वह एर्ने से भी पूछती है कि पिछली रात उसने स्नान विधि सही से की थी या नहीं। एर्ने सिर हिलाकर हाँ कह देती है। रात और गहरी हो जाती है। श्री सो जाती है, लेकिन उसके सपनों में फिर वही जंगल, वही घर और वही परछाई लौट आती है। श्री घबराई हुई उस घर की ओर दौड़ रही होती है, लेकिन अचानक उसके पीछे वही रहस्यमयी आदमी आ खड़ा होता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वो आदमी हाथ में हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वार करने वाला होता है, श्री अचानक नींद से जाग जाती है। होश में आते ही वह हैरान रह जाती है। उसके बाल कटे हुए थे और उसे साफ समझ आ रहा था कि यह काम उसी शख्स का है। श्री परेशान होकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी वहाँ शजीन और टेमियन आ जाते हैं जो खाने पीने का सामान लेकर लौटे थे। शजीन तुरंत घर के पास गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। इसी बीच श्री टेमियन को अपने सपने की सारी बात बताती है, लेकिन टेमियन उसकी बातों को हल्के में लेता है और ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और अब रिचुअल का आखिरी दिन भी आ चुका था। ऐसे में श्री और दीनी दला के कमरे की ओर जाते हैं ताकि उसे नहलाने का रिवाज पूरा कर सके, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस बाल्टी में पानी रखा था वह नीचे से फट चुकी थी और सारा पानी बह गया था। अब सूरज ढलने से पहले रिवाज करना बेहद जरूरी था, वरना उनकी जान पर बन सकती थी। श्री हैंडपंप से पानी भरने लगती है, लेकिन पानी निकलने में काफी देर हो रही थी। यह देख दीनी एने को दला के कमरे की देखभाल करने के लिए कहती है और खुद श्री की मदद के लिए वहां पहुंचती है। पानी लेकर जैसे ही दोनों कमरे में लौटती हैं, तो पाती हैं कि दला बिस्तर पर न होकर कमरे के एक कोने में खड़ी है। दोनों उसके पास जाने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। डर के मारे दीनी मोमबत्ती जलाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दला अब शैतानी रूप में बदल चुकी थी। वह दोनों पर टूट पड़ती है। उनकी चीख सुनकर एने भी कमरे में आती है, लेकिन दला उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देती है। तभी श्री झटपट उन फूलों का पवित्र पानी दला पर डाल देती है, जिससे वह शांत हो जाती है। फिर तीनों मिलकर दला को बिस्तर से बांध देते हैं। बांधे जाने के बाद दला बोल उठती है, क्या तुम तीनों क्लिवोन फ्राइडे के दिन पैदा हुई हो? अगर हाँ, तो तुम्हें अपनी जिंदगी मुझे सौंपनी होगी। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि क्लिवोन फ्राइडे को जन्म लेने वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं। अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद कार्सो दला की जगह उनकी जिंदगियां लेना चाहती है। सभी रोने लगते हैं, लेकिन दीनी उन्हें संभालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो और टेमियन उन्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि दला का कमरा खुला हुआ है और वह वहाँ मौजूद नहीं है। घबराकर वे तीनों सोचते हैं कि दला जंगल की हद से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ अम्ब्रेलाज उसका रास्ता रोक रहे होंगे। तीनों अलग अलग दिशाओं में उसकी तलाश में निकल पड़ती हैं। तभी दीनी को एक टूटा हुआ अम्ब्रेला दिखता है। वह उसे उठाती है, लेकिन पीछे से कोई उसे जोर से मार देता है और वह बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर श्री एक और अम्ब्रेला के पास पहुंची होती है, जहां अचानक दला उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। श्री मदद के लिए चीखती है। तभी टेमियन वहां आ जाता है और दला पर पवित्र फूलों का पानी डालकर उसे काबू में कर लेता है। टेमियन जैसे ही दला को बांधने लगता है, अचानक पीछे से एने आकर टीमियन पर चाकू से वार कर देती है। टीमियन बुरी तरह घायल हो जाता है और एने तुरंत दला की रस्सियां खोलने लगती है। ये देखकर श्री हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। श्री एने को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एने उस पर भी हमला कर देती है और चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाती है। एने बताती है कि अब तक घर में जितनी भी गड़बड़ हुई थी, उसके पीछे वही थी। चाहे वो बेदिंग रिचुअल का बिगड़ना हो, बाल्टी का टूटना या फिर दला को उसके कमरे से आजाद करना, सब उसी का काम था। दरअसल एने कार्सो की दुश्मन थी और अपने गुरु साबदो के आदेश पर यह सब कर रही थी। एने श्री को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन श्री पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे देती है। एने का सिर लकड़ी से टकराता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। असल में कार्सो के असली दुश्मन वही लोग थे जिनकी वजह से दला पर यह खतरनाक आत्मा सवार हुई थी। इसके बाद टीमियन श्री और दीनी दला को वापस घर ले आते हैं। श्री का मन बहुत भारी था, क्योंकि उसे लगता है कि एने की मौत की जिम्मेदारी उसी पर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि एने बेहद खतरनाक हो चुकी थी और उसका जाना जरूरी था। इसी दौरान कार्सो आती है और बताती है कि एने का गुरु साबदो ही असल में उस आत्मा को दला पर भेज चुका है। अब सिर्फ श्री ही उनकी मदद कर सकती है। अगर श्री ने मदद नहीं की तो कार्सो अपनी पोती को हमेशा के लिए खो देगी। यह सुनकर श्री तैयार हो जाती है और पूछती है कि अब क्या करना होगा।
इसके बाद रिचुअल शुरू होता है। शजीन द्वारा खोदे गए गड्ढे में दला और श्री को आमने सामने लेटाया जाता है। कारसो श्री को एक खास चाकू देती है और कहती है, यही हथियार तुम्हारी मदद करेगा। शजीन श्री पर खून से मिला पवित्र जल डालता है, जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। श्री अब एक अलग ही आयाम में पहुंच चुकी थी, वही जगह जो उसे बार बार सपनों में दिखाई देती थी। असल में श्री के पास शक्ति थी कि वह नींद में दूसरे डायमेंशन में जा सकती थी। इसे आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कह सकते हैं। वह दला को खोजते खोजते उसके कमरे तक पहुंचती है। यह कमरा हमारी दुनिया जैसा ही था, लेकिन वह दूसरी दुनिया का हिस्सा था। तभी वहां वही डरावना आदमी आ जाता है जो उसे हमेशा सपनों में हमला करता दिखता था। वह दरअसल साबदो ही था। वह श्री को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार श्री निहत्थी नहीं थी। वह कारसो द्वारा दिया गया चाकू उठाती है और उस पर वार कर देती है। इसी बीच असली दुनिया में वह आत्मा सभी पर हमला करने लगती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। आत्मा कारसो पर भी वार करती है, लेकिन कारसो अपनी पोती दला को याद दिलाती है कि वह उसकी दादी है। दूसरी दुनिया में श्री दला को लेकर गड्ढे की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी साबदो अपनी शक्तियों से उस आत्मा को वहां बुला लेता है। वह आत्मा श्री को खत्म करने की कोशिश करती है। अब असली मकसद यह था कि दला की आत्मा को उस दूसरी दुनिया से निकालकर उसके असली शरीर में वापस लाना। श्री पूरी हिम्मत जुटाकर उस दुष्ट आत्मा पर चाकू से वार करती है और दला को पकड़कर गड्ढे में कूद जाती है। नतीजा, श्री और दला दोनों सही सलामत असली दुनिया में लौट आते हैं। उनकी जान बच जाती है और सब राहत की सांस लेते हैं। श्री कारसो के घर पर बैठी होती है। कारसो उसकी मदद के लिए आभार जताती है और मेहनत के बदले उसे पैसे थमा देती है। श्री उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देती है और सीधे कारसो से पूछ बैठती है, ये सब जो हुआ, क्या इसमें आपका भी हाथ था? कारसो चुप रह जाती है, कोई जवाब नहीं देती। अब श्री वहां से निकल जाती है और शुजीन के साथ कार में घर की ओर लौट रही होती है। रास्ते में शुजीन उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। असल में वो पहले साबदो के लिए काम करता था और साबदो का पूरा परिवार अतमोजो फैमिली ने खत्म कर दिया था। यानी कि यहाँ पर सिर्फ साबदो ही खलनायक नहीं था, अतमोजो फैमिली भी मासूम नहीं थी। उन्होंने भी बड़ी गलती की थी और साबदो उसी का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर श्री पूरी तरह हिल जाती है, लेकिन उसी समय कहानी एक और मोड़ लेती है। हम देखते हैं कि वह खतरनाक आत्मा साबदो का सिर उसके हाथ में थामे खड़ी है। दरअसल साबदो ने उस आत्मा से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। उसने दला का शरीर उसे नहीं सौंपा और इसी गद्दारी की सजा उसे मिली। यानी कि साबदो जो भी कर रहा था वो सिर्फ इसलिए कि उसकी फैमिली को अतमोजो ने खत्म कर डाला था। बदले की आग ने उसे अंधा बना दिया। लेकिन असली खेल ये था कि अतमोजो फैमिली ने खुद को पीड़ित दिखाकर श्री का इस्तेमाल कर लिया। खैर, अच्छा ये हुआ कि दला यानी उस बच्ची की जान बच गई, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था। मगर सोचने वाली बात यह है कि शायद उस आत्मा का गुस्सा किसी और पर निकलना चाहिए था, सीधे कारसो पर। लेकिन जैसा कहते हैं, बड़ी लड़ाई में अक्सर मासूम ही पहले कुर्बान हो जाते हैं। दला को इसलिए चुना गया क्योंकि साबदो जानता था कि अगर बच्ची खत्म हो जाएगी तो पूरा परिवार अंदर से टूटकर बिखर जाएगा। और इसी के साथ सेवो दिनों की कहानी खत्म हो जाती है। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।